अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मेरी क्लिनिक पे एक पेशेंट आए और आने की वजह थी उनके पाँव में अच्छा खासा इन्फेक्टेड किस्म का वूंड ज़ख़म बन चुका था पिछले 1-1.5 महीने से, जो कि ठीक नहीं हो रहा था। डायबिटिक है, पिछले कई साल से शुगर के मरीज़ हैं, अद्वियात भी लेते हैं, कभी कंट्रोल कभी अनकंट्रोल उनके शुगर लेवल्स चल रहे थे, लेकिन 1.5 माह पहले उनके पाँव में एक ज़ख़म बन गया था। और जब मैंने उससे पूछा कि ये ज़ख़म क्यों बना, कोई चोट लगी है, आप गिरे, तो उन्होंने एक बड़ी अजीब व गरीब किस्म की वजह बताई। और जब वो वजह उन्होंने मुझे बताई तो मैंने सोचा कि ये वजह तो मुझे अपने दोस्तों से, अपने पेशेंट से शेयर करनी चाहिए कि ऐसा भी होता है अगर किसी का पाँव ख़राब हो जाए शुगर की वजह से या ज़ख़म होने की वजह से। उन्होंने मुझे बताया, हमारे पेशेंट ने, कि उन्होंने नई पेशावरी चप्पल ख़रीदी कोई 1.5 माह पहले पेशावर से, और वो पेशावरी चप्पल जो है पहनने का उनको बड़ा शौक़ था, पहले भी पहनते रहे थे, लेकिन कुछ अरसे से, मतलब पिछले 1.5-2 साल से उन्होंने पेशावरी चप्पल का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन एक चप्पल उनको पसंद आई, उन्होंने पहननी शुरू कर दी। तो जिस दिन उन्होंने पहनी उस दिन तो ठीक रहा, दूसरे दिन उन्होंने कहा कि जो उसका स्ट्रैप होता है पिछला, वो जब उन्होंने उनके पीछे से बंद किया और कुछ मतलब उन किसी जगह जाना था उन्होंने, तो कुछ देर उन्होंने पैदल चलना था, तो वो पैदल चल के जब वापस सारा काम ख़त्म करके जब घर आए तो उन्होंने जब जूता उतारा तो उनको बांधने वाली जगह पे जो स्ट्रैप है उसके पीछे एक ख़ास किस्म का छाला बना हुआ नज़र आया। तो वो परेशान हो गए। फिर उन्होंने क्या किया कि उस छाले को वैसे ही रहने दिया और 2-1 दिन तक जो है वो छाले के साथ चलते रहे। उसके बाद तीसरे-चौथे दिन वो छाला फट गया, और जब वो फटा तो उसके अंदर फिर इन्फेक्शन हो गई, और वो 1.5-2 महीने तक जो है वो इन्फेक्शन चलती रही। मुख्तलिफ डॉक्टर्स को दिखाते रहे, सर्जन से भी मिले, और जो है उन्होंने मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स का भी इस्तेमाल किया, लेकिन 1.5-2 महीने तक वो ज़ख़म ठीक नहीं हुआ। जब वो मेरे पास आए तो उसमें एक अच्छी खासी इन्फेक्शन बन चुकी थी, शुगर भी उनका अनकंट्रोल था। तो मैंने आज बात जो करना चाह रहा हूँ आपसे, वो इस ज़ख़म पे करना चाह रहा हूँ, जो कि एक पेशावरी चप्पल पहनने से लगा। बात पेशावरी चप्पल की नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि कोई भी ऐसा जूता जो थोड़ा सा तंग हो, डिज़ाइंड हो, और आप जिसको हम कहते हैं कि नया उसको लिया गया हो, तो उसमें रिस्क होता है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके पाँव में कोई ना कोई छाला या ज़ख़म बन सकता है। ख़ास तौर पे ऐसे जूते जो आगे से क्लोज़ हों, पीछे से कोई ऐसा हार्ड किस्म का जो है, सख्त किस्म का उसका स्ट्रैप हो, जो कि जब पीछे पाँव वाली जगह पे जब लगे, टच हो, तो वो रगड़े, उसको फ्रिक्शन हो, जिसकी वजह से छाला बनता है, और छाले बनने के बाद फिर ज़ख़म बन जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके जो शूज़ होते हैं, जो जूते होते हैं, वो किस किस्म के होने चाहिए। अगर जूते तंग होंगे और इस किस्म के होंगे, जैसे कि हमारे जो एक पेशेंट आए थे क्लिनिक जिनका जिक्र मैंने किया, तो ज़ख़म बनने का ख़तरा बहुत बढ़ जाता है, और जब ज़ख़म बढ़ जाता है डायबिटिक पेशेंट में, पाँव में जब ज़ख़म बनता है तो फिर उसका ठीक होना बहुत मुश्किल होता है, ख़ास तौर पे उन केसेस में जिनमें शुगर जो है वो कंट्रोल ना रह रही हो। कई पेशेंट्स को हमें इंसुलिन पे डालना पड़ता है, कई पेशेंट्स को हमें इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है, फिर कहीं जाके 2-3 माह में कहीं जाके ज़ख़म ठीक होते हैं। तो लिहाजा पाँव जो है वो डायबिटिक पेशेंट का बहुत ही जो है वो ज़रूरी जिस्म का हिस्सा होता है, उससे वो चलते हैं। हर एक के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए चलना, वॉक करना, खेलना कूदना, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर पाँव ठीक होंगे तो आप वॉक कर सकेंगे, एक्सरसाइज कर सकेंगे। जब पाँव ख़राब हो जाएंगे तो फिर वॉक भी ख़त्म हो जाएगी, शुगर भी अनकंट्रोल होगी। तो लिहाजा पाँव की हिफाजत करना सबसे पहला फ़र्ज़ है आपका, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं। अब हम बात करते हैं कि जूते किस तरह के होने चाहिए। जूते डायबिटिक पेशेंट्स के जो हैं, एक तो थोड़े से खुले होने चाहिए, और उनका वो डीप होने चाहिए, थोड़े से गहरे होने चाहिए, ताकि उसमें जो है वो जब पाँव रखा जाए और जब पेशेंट चले तो उसमें कोई भी किस्म की रगड़ या फ्रिक्शन या इस किस्म का प्रेशर इफ़ेक्ट ना आए। एक ही होना चाहिए। दूसरा ये कि जो जूते होने चाहिए वो थोड़े से चौड़े होने चाहिए, आगे से भी और पीछे से भी, ताकि जब डायबिटिक पेशेंट चलते हैं या देर तक बैठे रहते हैं या देर तक जूते पहने रखते हैं तो पाँव में थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है। तो स्वेलिंग के होने पे भी जो शूज़ हैं वो एडजस्टेबल हों, और उनमें सोजन की वजह से वो इतने
ज़्यादा रगड़ ना खाएं साइडों से या ऊपर से जूते के मटेरियल पे कि उस पर ज़ख़म बन जाए। एक तो ये, दूसरा ये कि जूते जो हैं डायबिटिक पेशेंट्स की कुछ ऐसे मटेरियल की होनी चाहिए, ऐसे सॉफ्ट मटेरियल की होनी चाहिए, नरम मटेरियल की होनी चाहिए जो कि ज़्यादा सख्त ना हो, ताकि जब चला जाए या उस पे से कोई तेज़ वॉक की जाए तो वो रगड़ ना खाए और स्किन को, जो पाँव की स्किन है उसको ज़ख्मी ना करे। एक बात। दूसरा ये कि जूते कोशिश करें एडजस्टेबल लें, यानी उसके लेसेस या तस्मे हों लाजमी, ताकि जब पाँव की स्वेलिंग हो चलते हुए या ज़्यादा देर पहनने से, तो स्वेलिंग के साथ आप उसके तस्मे ढीले करके उसको ढीला कर लें। एडजस्टेबल होना चाहिए, ये ना हो कि अगर बहुत ही क्लोज जूते हों, तस्मे ना हो, तो जब पाँव सूजता है तो फिर वो साइडों पे और ऊपर जो है वो प्रेशर पड़ता है, जिससे रगड़ लगती है और फिर पाँव ज़ख्मी हो जाता है। एक बात। दूसरा ये कि जब भी आप जो जूता लें, कोशिश करें कि उसका जो सोल है वो भी सॉफ्ट हो, ऊपर से जो उसका मटेरियल है वो भी सॉफ्ट हो, ताकि पाँव पे किसी किस्म की रगड़, प्रेशर या ज़ख़म ना बने। एक और बात जो जूते की सिलसिले में करना चाहता था वो ये था कि जब जूता डायबिटिक पेशेंट्स लेते हैं तो कोशिश करें कि उसका जो सोल है वो स्लिपरी ना हो, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट जब चलते हैं तो रिस्क होता है कि जी किसी भी वजह से लो लेवल शुगर में या हाई लेवल शुगर में बैलेंस ख़राब हो सकता है। तो जूते अगर स्लिपरी होंगे तो स्लिप होने से पेशेंट गिर सकता है और गिरने पे उसको ज़्यादा जो है वो ज़ख़म आ सकते हैं, चोट लग सकती है। तो वॉशरूम में भी, गुस्लखाने में भी ऐसे जूते हों जो कि सोल उनका जो है वो वो बिल्कुल फिक्स हो जाए ग्राउंड के साथ, ज़्यादा स्लिपरी ना हो, ताकि ऐसे मटेरियल के बने हो जिनका सोल स्लिपरी ना हो, ताकि गिरने का ख़तरा ना रहे। और एक और बात जूते के सिलसिले मैंने करनी थी कि जब भी आप जूता लें तो कोशिश करें कि आम जो जूते की दुकानें होती हैं वहाँ से जूते ना ख़रीदें, बल्कि ख़ास किस्म की शॉप्स होती हैं जहाँ पे जो हैं वो डायबिटिक शूज़ या ऐसी जूते मिलते हैं जिनके सोल सॉफ्ट होते हैं, जो कि डायबिटीज़ या डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ख़ास तौर पे डिज़ाइन की जाती है। तो ऐसी जगह से जूते लेने चाहिए जहाँ पे जो है वो आप की डायबिटिक शूज़ मिलते हों। अगर नहीं आप लेते तो फिर भी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे हर किस्म की साइज़ के और चौड़े सोल वाले और जो है वो खुले जूते और अच्छे सॉफ्ट मटेरियल के मिलते हों, ताकि आपके पाँव ज़ख्मी होने के ख़तरे में ना पड़ें। एक और बात जो मैं कहता चलूँ कि जब भी आप जूते पहने डायबिटिक पेशेंट्स हमारे, तो उनको जूतों को इंस्पेक्शन करनी चाहिए, अंदर से देख लें कि कोई जूते में कोई रफ़ जो है चीज़ तो नहीं है, या कोई चीज़ तो नहीं अंदर पड़ी हुई, कोई पत्थर या कोई कील या कोई अंदर हो जाता है, बाज़ का टुकड़े कोई चीज़ रह जाते हैं, तो वो साफ़ कर लिया करें जूते पहनने से पहले। एक बात। दूसरा है कि पाँव की इंस्पेक्शन लाजमी करें, रोज़ाना जूता पहनने से पहले अपने पाँव को भी चेक करें, जूते को भी चेक करें, और किसी भी किस्म की अगर कोई छाला या कोई फोड़ा नज़र आ रहा है तो फ़ौरन अपने मौलिस के साथ रब्ता करें। जूते को देखते हुए आपने एक दो चीज़ें देखनी है कि जूता पुराना नहीं होना चाहिए। अगर वो वियर एंड टियर हो गई है, फट सा गया है, अंदर से रफ़ हो गया तो उसको फ़ौरन तब्दील कर लें, क्योंकि रफ़ या पुराने जूते जो हैं पाँव को ज़ख्मी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप डायबिटिक हैं तो अपने जूतों का, अपने पाँव का ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि अगर आप जूते ख़राब हैं या आपके जो पाँव हैं उनमें किसी किस्म का ज़ख़म है जो आपने ऑब्ज़र्व नहीं किया, आपने देखा नहीं है, तो वक्त के साथ साथ ये ज़ख़म बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती है इसकी, यहाँ तक कि कई लोगों को इस ज़ख़म की वजह से पाँव भी कटवाने पड़ सकते हैं। तो अल्लाह आपके पाँव को बचा के रखे, आप अपने शुगर लेवल पे नज़र रखें, अपने जूतों का ख्याल रखें, और कभी भी तंग किस्म के सख्त मटेरियल वाले जूते इस्तेमाल ना करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।